जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट सिटिंग का पेपर हुआ है बिहार बोर्ड 2025 का, उसको आप लोग मिलाइए सेट को कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। फर्स्ट सिटिंग का हम मिलवाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग मिलाइए एक एक क्वेश्चन आपके कितना गलत हुआ कितना सही। तो पहले प्रश्न का आंसर पहले देखिए क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। आप मिला लीजिएगा, आंसर आपका मिलवा रहे हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो बताएंगे हम लोग कि जो किनके पिता थे, कुंवर नारायण के थे। ऑप्शन आपका कौन सा लगा हुआ है देख लीजिए, सही या गलत। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की जो हत्या शीर्षक कविता के कवि थे वो हम क्या थे? कुंवर नारायण थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो हम लोग बताएंगे कि बंगाल भाषा के हम लोग का सम्मानित कवि हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो रचना है वो हम लोग बताएंगे अनामिका की है। ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के का माता का जो नाम था वो आपका क्या था? सोफिया था। क्या था? सोफिया। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। जिजीविसा शब्द का अर्थ है? तो जिजीविसा शब्द का जो अर्थ है वो बताएंगे जीने की लालसा का अर्थ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बताएंगे दलित परिवार में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो हम बताएंगे जो बिस्मिल्लाह खां जो मांगते थे वो आप क्या मानते थे? सूर मानते थे। इस तरह से बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा वो आपका सी होगा, मनोयोग होगा। उप जोड़ ईसा पदों की संधि क्या है? तो उप जोड़ ईसा जो पदों की संधि होती है उपेक्षा होती है। क्या होती है? उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नारायण शब्द का जो संधि विच्छेद होगा नार जोड़ अयन होगा। ऑप्शन बी होगा। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो तद्धित शब्द का जो संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ हित होगा। ऑप्शन ए होगा। राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या कहता है? राह के लिए खर्च होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। शरणागत शब्द में कौन समास है? तो शरणागत शब्द में कर्म तत्पुरुष समास होता है। ध्यान में रखिएगा। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो समक्ष शब्द होता है जो अवयवी भाव होता है जो समक्ष होता है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर जिसमें गिनती आ जाती है और द्विगु में चले आते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गर्दन पर सवार होना पीछा न छोड़ना होता है। इसका बताएं क्या होगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोक्ति का अर्थ क्या है? तो बताएंगे होनहार के। सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत है जो छायावाद के कवि हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा जो हमारा अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी हैं। अब इस तरह से बताइए क्या होगा। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो बताएंगे हम लोग कि सुमित्रानंदन पंत हैं। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नेमत शब्द का अर्थ होता है हम लोग बताएंगे जो ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। उदात शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदात शब्द का अर्थ होता है जो उन्नत होता है। क्या होता है? उन्नत। सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सयानप शब्द का अर्थ होता है चतुराई। क्या होता है? चतुराई। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बताएंगे बाबर से हुई थी। किससे? बाबर से हुई थी। हाटक मैं
देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माला पंक्ति के कवि कौन है? तो बताएंगे हम लोग जो पंक्ति के कवि है जो अंग्रेज हैं। कौन है? अंग्रेजी। इस तरह से पढ़ेंगे। हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि हाथ की लिखावट को बोला जाता है। साखी साक्षी, साखी माने होता है साक्षी, शब्द का अर्थ क्या है? तो साखी शब्द का जो अर्थ है वो बताएंगे गवाही होता है। क्या होता है? गवाही। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए। तो हम लोग बताएंगे इसका कि अंग्रेज होंगे। कौन होगा? अंग्रेज ही होंगे। जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तेज निकल गया होगा निस्तेज होता है। क्या होता है? निस्तेज। कायर शब्द का विलोम क्या होता है? तो कायर शब्द का विलोम होता है नीडर। क्या होता है? नीडर होता है। ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? ज्योति शब्द का विलोम तम होता है। क्या होता है? तम होता है। जंगम शब्द का विलोम है तो जंगम शब्द का होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है तो पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? अम्बुंद। पुष्प का परशून होगा। क्या होगा? प्रशून। ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द गिरीश होगा। क्या होगा? गिरीश होगा। घर का पर्यायवाची शब्द होता है तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घर का गे होता है। क्या होता है? गे होता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो हम बताएंगे कि जो वाहिनी हमारा है ना जो शुद्ध होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। पापाती लगभग कितने साल की थी? पापाती लगभग कितने साल की थी? तो बताएंगे हम लोग जो पापाती थी वो 12 साल की थी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वो कौन थे? ईश्वर पेटलीकर थे। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। ध्यान रखिएगा। क्या खाती थी? पान सुपारी। अरे कहावत दावा करने से तो मशीन ही जगता है, यह कथन किसका था? तो बताएंगे हम लोग नजम्मा का था। किसका था? नजम्मा का था। इस तरह से पढ़ेंगे। रुसलनबाई कौन थी? तो रुसलनबाई थी वो कौन थी? तो बताएंगे हम लोग गायिका थी। क्या थी? गायिका। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? तो बताएंगे हम लोग यार जुलाहे के नाम से किया था। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बहुवचन पत्रिका के जो संपादक थे वो अशोक वाजपेयी थे। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो बस बताएंगे अशोक वाजपेयी का है। निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो बताएंगे कि हमारा जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नेट की रचना किसकी रचना है? तो बताएंगे हम लोग भीमराव अंबेडकर का है। किनका है? भीमराव अंबेडकर का। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो बताएंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। थान भर कपड़ा यह किस विशेष का उदाहरण है? तो थान भर कपड़ा होता है सर्वनामिक होता है। क्या होता है? सर्वनामिक। शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो बताएंगे हम लोग शाश्वत खाता होगा और संभाव्य वर्तमान काल का होगा। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो बताएंगे हम लोग मनुष्य बिस्कुट खाता है अकर्मक कार्य का है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला तो से किस में होता है? तो बताएंगे अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो बताएंगे हम लोग चौपाई कहा जाता है।
जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो बताएंगे हम लोग जो अलंकार होगा अनुप्रास होगा। क्या होगा? अनुप्रास होगा। किसे हम वर्गीय व्यंजक भी कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो बताएंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन को कहा जाता है। निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण व्यंजन ब होता है हमारा। क्या होता है? ब होता है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन ध होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो फुफेरा में एरा होता है। ऑप्शन सी होगा। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय होगा? आकू। ऑप्शन बी होगा। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता जो हमारा उदाहरण है ना वो किस शब्द का है? तो रूढ़ का होगा। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान हमारा किस शब्द का होगा? देशज होगा। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बताएंगे भाववाचक है हमारा। अब यहाँ से देखिए निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा? दानव होगा। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सांप शब्द का क्या होता है? संपीनी होता है। क्या होता है? संपीनी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आप लोग का आंसर मिलाते जाइए। आपका जो फर्स्ट सिटिंग का पेपर हुआ है उसका आंसर मिले। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग हमारा कौन होगा? तो बताएंगे मृत्यु हमारा पुल्लिंग है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो बताएंगे 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। दाल में कुछ है किस काल सर्वनाम का उदाहरण है? तो दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द हमारा क्या होगा? दुष्कर है जो अशुद्ध शब्द है। दोष शब्द का विशेषण है। तो दोष शब्द का विशेषण क्या होता है? तो दोष शब्द का होता है दूषित। क्या होता है? दूषित होता है। नेह शब्द का विशेषण है। नेह शब्द का विशेषण क्या होगा? नास्तिक होगा। तामस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो तामस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तामरस होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरा बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है या किस वाक्य का उदाहरण है? तो बताएंगे हम लोग सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन में कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य का उदाहरण जो होगा वो रवि विद्यालय जाता है कर्मवाच्य है। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बताएंगे हम लोग पड़ी है हमारा। क्या हमारा? पड़ी है जो उपसर्ग है हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। बता रहे हैं हम लोग को। देखिए आंसर मिला लीजिए। आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आघात में हमारा क्या होगा? तो आघात में हो जाएगा हमारे क्या? ऑफ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 78 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सॉरी बी होगा। बी आ होगा। आघात में आ होगा। ध्यान रखिएगा ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी बी होगा। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग होगा? तो बताएंगे हम लोग कु होगा। ऑप्शन डी होगा। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इया प्रत्यय है। क्या हमारा है? इया। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में कौन पंच माछर है? तो पंच माछर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ट्वर्गी न होगा। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो त्र जो कौन मेल के वर्ण से बना है? त जोड़ र। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर ऑप्शन नंबर बी होगा। दीर्घ ये हमारा होते हैं। दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दीर्घ उ का उच्चारण स्थान जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। ओष्ठ होगा। निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन हमारे कितने होते हैं? उसमें व्यंजन हमारे कौन होगा? मूर्धन्य स होगा।
जीपू जी, जीपू जी किसकी रचना है? तो जीपू जी किसकी रचना है? तो बताएंगे गुरु नानक का था। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान जो किस छंद में सिद्ध थे? तो सवाया में थे, ध्यान रखिएगा। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो बताएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी से, ऑप्शन नंबर सी होगा। घानानंद किस भाषा के में लिखते थे? तो घानानंद ब्रज भाषा में लिखते थे। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सुमित्रानंदन पंत का माता का नाम सरस्वती देवी था। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज है हमारा विनोद कुमार शुक्ल का है। अभिनयों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, किसने लिखी थी बताइए? तो बताएंगे हम लोग कि आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। पंडित बिरजू महाराज के गंडा किससे बंधवाया? तो पंडित बिरजू महाराज के गंडा बाबूजी से बनवाए थे। परंपरा का मूल्यांकन शिक्षक पाठ के लेखक हैं? तो रामविलास शर्मा ही थे।